हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल पाई, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी साखी कबीरदास जी की लिखी हुई आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर गद्य पद। पद क्या है? पद्य है। पद्य का अर्थ क्या होता है? कविता। तो शीर्षक साखी। साखी का अर्थ क्या होता है? साक्ष्य या प्रमाण। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी। ये 120 वर्ष तक जीवित रहे। इनके गुरु रामानंद थे। भाषा शद्दुकड़ी थे और इसकी भाषा को पचमेल खिचड़ी भी बताई जाती है। कबीरदास द्वारा लिखी गई ग्रंथ बीजक का 3 भाग है, साखी, शबद, रमेनी। और यही तीनों और साखी, शबद, रमेनी तीनों में क्या है? दोहा है। दोहा में मात्राएं होती है। मात्राएं कितनी होती है? जब 11 और 13 मिला के 24 हो तो क्या होता है? वह दोहा कहलाता है। इसकी पहचान बहुत ही यानी कि अभ्यास से आपको पता चलेगा कि क्या होता है, कि मात्राएं कैसे काउंट की जाती है, गिनी जाती है। तो खैर अभी आप लोगों को उससे मतलब नहीं है, लेकिन इससे मतलब है कि 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा होती है। कितने की? 13 पर विश्राम पहले और 11 पर। ये मात्रा दोहा की क्या है? पहचान है। तो मैं आप लोगों को 3 ऐसी बानी बोलिए बता चुकी हूँ। कस्तूरी बता चुकी हूँ, जब मैं था तब हरी नहीं, ये भी बता चुकी हूँ। तो अब क्या बचा है? अब है इनकी सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोबे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे। तो इसका क्या अर्थ होना चाहिए? कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोबे। कबीरदास के नजर में वो आदमी सुखी है जिन्हें किसी दूसरे आदमी की स्थिति से कोई मतलब नहीं है। देश में क्या हो रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस खुद पे डिपेंड करता है कि मैं खुश रहूं, मैं सुखी रहूं। मैं कह रहे हैं सुखिया सब संसार है। सुखिया सारे संसार के लोग हैं, खाते हैं और सोते हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। यानी देश की स्थिति को देख करके कबीरदास जी बहुत दुखी है, क्योंकि देश में जो राजनीतिक स्थिति थी, जो जाति धर्म, जो कि क्रांति बहुत तेज से चल रही थी, सामाजिक हर तरह की, उस स्थिति को देख करके कबीरदास जी अंतर्मन से बहुत दुखी थे और वह चाहते थे कि समाज में परिवर्तन हो। इसीलिए वो क्या थे? वो दुखी थे। फिर है बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। बिरह का अर्थ होता है क्या? बिरह मतलब अलग होना, जुदा होना। और भुवंगम तन बसे, भुजंग मतलब होता है सांप, विष। सांप में जो विष होता है वही क्या लगता है कि बिरह ऐसे लगता है कि पूरे तन में विष बस गया है और इसमें कोई मंत्र काम नहीं कर सकता है। राम वियोगी ना जीवे, और जो राम से प्यार करते हैं उससे अलग होकर के वो नहीं जी सकते हैं। अगर जिएंगे, जीवे तो बोड़ा होए, अगर वो जी लेंगे तो वो पागल हो जाएंगे। तो विरह की आग ऐसे है। कबीरदास जी राम को मानते थे। राम का मतलब वो नहीं जो राम क्या किए हैं, युद्ध किए हैं। राम का मतलब आदर्शवादी, वो राम जो राम कि सबके हित के बारे में सोचते हुए चले हैं। कबीर के राम वो राम थे, और राम के बिना कबीर के लिए जीना क्या था? मुश्किल था। इसीलिए कह रहे हैं बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। जब विरह की विष तन में बस जाता है तो मंत्र कोई नहीं काम करता है। राम वियोगी ना जीवे, राम से अलग होकर के कोई जी नहीं सकता है। अगर जिएगा तो क्या हो जाएगा? वो पागल हो जाएगा। फिर दूसरा है
निंदक नेरा राखिए, नेरा मतलब नजदीक, निंदक नेरा राखिए, जो निंदा करने वाला है उसको अपने नजदीक में रखिए। आंगनी कुटी बंधाए, आप अपने आंगन में उसका कुटी बंधवा दीजिए। बिन सावन पानी बिना निर्मल करे शोभाए, बिना पानी, जिस तरह से पानी और साबुन से हम अपने शरीर को धोते हैं, उसी तरह से ये निंदक जो है हमारे अंतर मन को, हमारी कमी को दूर करते हैं और हमारी जो मन है उसको क्या करते हैं, निर्मल कर देते हैं, कोई गंदगी नहीं, उसको सुंदर बना देते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके असीर पीब का पढ़े सुपंडित होय। क्या कह रहे हैं कि पोथी जो पढ़ते हैं, मोटे मोटे ग्रंथ, उसको पढ़ करके पंडित कोई नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए आप पढ़ लिए, पीएचडी कर लिए कि कुछ बन गए, लेकिन आप में आत्मीयता नहीं है, आप सिर्फ अपने फायदा के लिए, अपने ईगो के लिए दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, सबल बनाने के लिए दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं, तो ऐसे आदमी पंडित नहीं हो सकता है। एके असीर, असीर का अर्थ होता है अक्षर, पीब का अर्थ होता है प्यार का, पढ़े सुपंडित होए, अगर हम सबसे प्यार करें, सबका रिस्पेक्ट करें, यही आदमी क्या होगा, वही पंडित हो सकता है। फिर है हम घर जा लिया आपनो, लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। यहाँ पे है हम घर जालियो, घर का अर्थात मतलब अपना मन, क्या है, अपना मन, अपनी बुराई। पहले मैं आग से अपने बुराई को जलाऊंगा, किससे, तो हाथ में बुराई लेकर के, यानी ज्ञान का ज्योति लेकर के, फिर उसके बुराई को अंत करूंगा जो मेरे साथ चल रहा है, ये चले हमारे साथे। यानी हम घर जालिया अपनो, पहले अपने बुराई को जलाएंगे, किसके माध्यम से, तो यहाँ पे जो लिया मुरारा हाथी, मुरारा का अर्थ होता है मिसाल, जो लेके आदमी रात में चलता है, उसी से वो अपने बुराई को जला के खत्म करेगा। फिर है अब घर जालो ताश का, यानी अब घर उसका जलाओ जो तुम्हारे साथ चल रहा है, यानी उसके बुराई को अंत करो। तो कबीरदास की इतनी कविता आप में है, मैं आप लोगों को इसका अर्थ बताई हूँ इस तरह से कि आप लोग समझ सके। उसके बाद इसके सारे अर्थ को मैं लिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो मैं आप लोगों को ओरली ही लिखाऊंगी। आप लोग मेरा हेल्प करें, सपोर्ट करें। इसके बाद एक कहानी पढ़ाऊंगी, आप लोगों की पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगी। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी आप लोगों की हर सुविधा उपलब्ध कराऊं और आप लोगों को अच्छे से अच्छे शिक्षा दूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।